चलो तो हमने जो भी कल का हमने फॉर लूप देखा था रेंज वाला फंक्शन, उसको अगर हमको उसमें से 0 हटाना है तो हमारे पास में तीन रेंज के अंदर हमारे पास में तीन पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जो भी हमको लास्ट देना है तो उसमें हमको लास्ट प्लस 1 देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके अलावा यस सर। लास्ट वाला उसके अलावा आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किससे करवाना है वो आपको उसमें शो करना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर देख लिया। आई की वैल्यू, ये जो भी रेंज की है ना, ये वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, आई के अंदर। ये जो भी यहाँ से वैल्यू फेच करेगा वो किसके अंदर जाएगी, आई के अंदर। और ये रेंज के अंदर चेक करेगा कि वहां तक आई की वैल्यू पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो आई की वैल्यू हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से। पहुंचानी कहाँ तक है हमको वैल्यू आई की, 11 तक। 10 तक, इसीलिए हमने 11 अच्छा लिखा 10 हुआ। तक, हाँ। हाँ हाँ सही है। 1 और प्लस में, सॉरी सर। हाँ, और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट का आप अगर बिना इसको दिए हुए करते हो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होगा। बट अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि किसी भी तरीके से अगर आपको इसको रन करना है, सॉरी मतलब इंक्रीमेंट करना है, तो आप इसको इस तरीके से भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है। यस सर। ये आपका फॉर लूप कल का था। इसके अंदर और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई कोई आइडिया हो जिसके थ्रू हम इसका कोई और दूसरा प्रोग्राम बना ले। कोई प्रोग्राम बन सकता है इसमें और हमारे साथ में। अच्छा, मैंने जो सुबह प्रोग्राम्स भेजे थे, कितने लोगों ने 3 रन बन किए? गए सर। सर आपको 4 हो कर गए दिए सर, थे एक मैंने बचा है। सारे सेंड। हाँ, कौन सा वाला बच गया है अखिलेश? सर लास्ट वाला इवन नोड वाला करके दे देंगे। इवन ऑड वाला। सर वो प्रॉब्लम आ रही है जो आपने भेजी ना साइट, वो ले चालू होने में प्रॉब्लम हो रही है, वो जो आपके साथ होती है ना हर बार वही हो रही है। ये ऑनलाइन जीडीपी हाँ है सर क्या? अभी हो रही है। हाँ बस सर इसमें ही हो रही है, सर्वर बोल रहा है कनेक्टिंग टू सर्वर इन 5 सेकेंड, और वो 15 मिनट से चालू ही नहीं हो रहा था। नहीं तो देखो, अभी आपके सामने रन हो रहा है, ये मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं कर रखा है इसको। और थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है उसके अंदर। सर ये हर बार ऐसे ही बताता है सर, मैंने भी 2 3 यस सर, बार ट्राई बार की, बार मैं उसमें तो ही न्यू बता रहा, करके बार कर रहा बार हूँ। यही बताता है। नहीं तो सर हो जाते, मेरे को कंसेप्ट सबके समझ में आ गए, बस कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, ये केवल तभी प्रॉब्लम देता है जब आपके नेटवर्क इशू हो। उसके अलावा तो मुझे कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। आप लोग भी एक बार ट्राई करना। अच्छा, मैं खुद भी मोबाइल पे एक बार ट्राई करके देखूंगा, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ, और तुम्हारे लॉजिक सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे वो चेक करना है मुझे। और इसको मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ये जो भी 5 टास्क थे। तो इसके जो भी आपने कोड है, जैसे ये जो आपका बन रहा है ऐसा इस तरीके का कोड लॉजिक, इसको आप अपनी कॉपी में लिख करके आपके जो भी 2 पेज के अंदर तो सारे आ जाएंगे, तो वो 2 पेज आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना, तो वो असाइनमेंट नंबर 1 के तौर पर आपका हो जाएगा। ठीक है। सिंपल से लॉजिक से, ज़्यादा कुछ वर्किंग नहीं है उसमें, है ना। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। फिर चलो ये हो गया है। फिर उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट वाला, व्हाइल लूप है। ठीक है। व्हाइल लूप में आपका आएगा, व्हाइल का मीनिंग किसी को हिंदी में पता है? जब जब तक, है ना। व्हाइल जब, जब तक, जब भी। तो अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? एकदम से कम आ कम रही हो सर है? गई स्लो थी। आ कम रही आ है रही सर, है। स्लो आ रही है। हाँ यार, ये माइक लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है इसकी। चलो, तो नेक्स्ट आपका है व्हाइल लूप। नेक्स्ट है आपका व्हाइल लूप। इसमें सिंपली अब जैसे फॉर हमने कहा चलाया कि हमको जहाँ तक रेंज अगर पता है तो वहाँ तक चला सकते हैं हम। फर्स्ट हमने सिंपली देखा था कि अगर कोई भी टास्क हमको अगर बार बार करना है तो वो हमको उतनी बार हम टाइप नहीं कर सकते। उसके पास, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा लूप या कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम, अगर मुझे कोई वर्क 50 बार 100 बार जो भी है एक पर्टिकुलर नंबर टाइम मुझे अगर वो रिपीट करना है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर लूप अवेलेबल है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमको उसका नंबर नहीं पता है कि वो कब तक करना है ना।
तो उस कंडीशन में जैसे अभी फॉर में तो हमको पता है कहाँ तक जाना है, हमको 10 टाइम्स रन करना है। बट कभी कभी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि हमको पता नहीं है कि हमारा प्रोग्राम रन कब तक होगा। जैसे आप किसी ऑनलाइन, अभी ये जो ऑनलाइन वेबसाइट पे हम गए हुए हैं, अभी इसने अपना कंपाइलर जो भी है या सर्वर आपसे कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब इस बंदे को पता है कि आप यहाँ तक कब तक रहोगे? नहीं सर। नहीं पता है। तो इसको जो भी कनेक्टिविटी जो आपकी प्रोवाइड करनी पड़ रही है सर्वर के साथ में, जो भी कंसिडर कर लो, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको जो आपका एक कनेक्शन जो कंपाइलर और सर्वर का और आपके ये जो भी है ब्राउज़र का, ये जो उसको कनेक्शन मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, इसको इसका टाइम लिमिट पता है क्या कि यहाँ तक नो ही मैं सर। रहूँगा या हट जाऊँगा इसके बाद में? नहीं है। तो ये कौन सा लूप चला रहा होगा वहाँ पर? व्हाइल वाला, कि जब तक यूज़र इस पेज को ओपन करके रखेगा तब तक इसको सर्वर के साथ में कनेक्ट करके रखो। जैसे ही यूज़र ने इसको बंद करा, इसको सर्वर से इसका कनेक्शन जो है पाइथन कंपाइलर का वो हटा दो। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जाकर के सी वाला कंपाइलर ओपन कर दूँ। ठीक है, तो ये व्हाइल वाली कंडीशन आ गई कि जब तक कोई यूज़र अगर कोई वर्क कर रहा है तो तब तक वो कंटिन्यू रन होता जाए, उसके अलावा उसको हटा दिया जाए। तो ये व्हाइल वाला लूप शायद मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ आ गया सर। यस सर। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ये रेंज वाला सॉरी व्हाइल वाला आपका फंक्शन है। सिंपली इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखता है आपको। व्हाइल एक्सप्रेशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक। तो कंडीशन क्या है, अगर ट्रू है तो उसके अंदर वाला ब्लॉक रन हो, वापस से जाकर के कंडीशन चेक करे। कंडीशन ट्रू है, फिर से रन हो जाए उसके अंदर का कोड, और वहाँ पर जाकर के वापस चेक करे उसको, कंडीशन को। तो जब तक ट्रू है तब तक वो कंडीशन को बार बार जा कर के चेक करेगा, और ठीक है तो तब तक आपका कोड रन होता रहेगा। और अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो आप बाहर आ जाओगे, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स आपके अवेलेबल है उनको आप रन करोगे। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमको किसी तरीके से चेक करना है कि काउंट की वैल्यू 9 से लेस है कि नहीं है। देखो फॉर और इस वाले लूप में सिंपल इतना ही फर्क होता है कि यहाँ पर आपने इस एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर सारी की सारी वैल्यू दे दी, बट यहाँ पर आपने क्या करा, सबको अलग अलग वैल्यू दी हुई है। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर को स्टार्ट किया है फर्स्ट वाली रेंज से, तो यहाँ पर मैंने काउंट को, या ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इस वेरिएबल को मैंने स्टार्ट किया 0 से, फिर मैंने फॉर के अंदर ही यहाँ पर वैल्यू दे दी 9 तक चला जाए। तो यहाँ पर मैंने काउंट के अंदर इसकी वैल्यू दी लेस देन 9 तक चले। फिर मैंने फॉर में इसका इंक्रीमेंट यहाँ पर शो कर दिया, बट व्हाइल में मैंने इसका इंक्रीमेंट यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है ना? इस तरीके से ये आपका वर्क हो गया है करीब करीब ये चीज़ें सेम ही, पर फिर भी इनमें इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि यहाँ पर आपकी कोई कंडीशन आप इसको लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। बट फॉर लूप क्या है, पर्टिकुलर किसी नंबर के लिए रन होता रहेगा। अब ये व्हाइल में आप क्या कर सकते हो, व्हाइल के अंदर आप इस तरीके से कर दे सकते हो a इक्वल्स b, है ना? ये कंडीशन आप लगा सकते हो कि जब तक a की वैल्यू b के बराबर रहेगी तब तक रन होता रहे। या हम लगा सकते हैं और a और b, a ट्रू हो या b ट्रू हो, दो में से कोई एक ट्रू हो, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। है ना? फर्क समझ में आ रहा है दोनों लूप में क्या हो रहा है? यस सर। तो ए ट्रू होगा या बी ट्रू होगा, और वाली कंडीशन में क्या होता है, कोई एक ट्रू चाहिए हमको। तो ए या बी में से कोई भी ट्रू हो तो वो रन हो जाए, ए या बी में से कोई भी ट्रू हो तो वो रन हो जाए। तो वो तब तक रन होगा, और जब दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे तब वो व्हाइल लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप व्हाइल वाले में क्या कर सकते हो, व्हाइल में आप कंडीशन सेट कर सकते हो, और फॉर वाले में आप क्या कर सकते हो, रेंज सेट कर सकते हो उसकी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों में आपको जो कंडीशन लगवानी है दोनों में लग सकती है। बट यहाँ पर आप क्या होते हो, फॉर लूप में टोटली न्यूमेरिकल वैल्यूज पे डिपेंड हो जाते हो। बट व्हाइल वाले में क्या होता है, आप किसी भी तरीके से कंडीशन जो होती है प्रोग्राम के अंदर उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड का है, तो आप एक एक चीज़ चेक कर रहे हो उसके अंदर, इसका फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, तो वो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो कैरेक्टर लेवल पे। बट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आ जाता है आपका।
तो क्लियर हो रही है ये बात? यस सर। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना जो भी कोई एक है ना, कोई एक मतलब जिन्होंने कल दोनों ने भेजे थे वो दोनों के दोनों स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो अपने पास में। ओके सर। हाँ, तो ये एक प्रोग्राम है हमारा, हम इसको चेक कर रहे हैं कि व्हाइल किस तरीके से रन होगा और एंड में फिर ये कैसे इस प्रोग्राम के व्हाइल वाले लूप के बाहर आएगा। देखो अब ये रन हुआ। क्या हो गया इसके अंदर? प्रिंट गुड बाय। अच्छा ये सर हेलो। हाँ हाँ सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर हम फॉर लूप के साथ इफ एल्स कंडीशन यूज करें तो सर हम कैरेक्टर्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं ना? नहीं तो वो फिर लगेगा ना, ये जितने भी लूप्स हम पढ़ेंगे, इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल फॉर, ये जितने भी हम पढ़ेंगे इनका कॉम्बिनेशन भी लगता है, इनके कॉम्बिनेशंस भी लग सकते हैं, बट ये तो सारी फैसिलिटीज हाँ है मैं ना। सर वही बोल रहा मतलब वही बोल रहा है मैं सर, अगर जैसे कि सबसे इजी लूप होता है फॉर लूप, और अगर हम उसका इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं तो उसमें कैरेक्टर भी आ जाता है ना? कर सकते हो आप, किसी भी लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप आप रन कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये किस तरीके से होगा ठीक है सर। कि ये व्हाइल लूप मैंने लगा दिया, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप लगा देता हूँ 10 टाइम्स रन होने के लिए। तो क्या होगा, ये व्हाइल वाली फर्स्ट वाली वैल्यू लेगा 0, और 0 के लिए मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी व्हाइल की। फिर मैंने यहाँ पर सपोज करो फॉर लूप लिखा हुआ है, तो ये एक कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, फॉर लूप 10 टाइम्स चलेगा, मतलब व्हाइल के एक के लिए फॉर लूप 10 टाइम्स चलेगा। फिर व्हाइल की वैल्यू अपडेट होगी, फिर वापस आएगा तो वापस उसको फॉर लूप मिलेगा, तो वापस वो फॉर लूप को 10 टाइम्स रन करेगा, फिर फॉर लूप एंड होगा, फिर वापस जाएगा व्हाइल वाले पे, और फिर व्हाइल वाले की कंडीशन अपडेट होगी, फिर वो होगा। तो ये मल्टीपल लूपिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ठीक व्हाइल है सर। कंडीशन को देखो आप, कि जैसे मैंने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की, कंडीशन चेक हुई, काउंट की जो वैल्यू है वो 9 से लेस देन है क्या, अगर 9 से लेस देन है तो वैल्यू प्रिंट करो। तो फर्स्ट टाइम में हमारी काउंट की वैल्यू क्या है, 0, 0 लेस देन 9 ट्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं काउंट को, तो द काउंट इज 0। फिर काउंट की वैल्यू हमने क्या कर दी, इस व्हाइल के अंदर ही, इस काउंट को अगर बाहर लिख दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस काउंट को आप इसके अंदर लिख देते हो, +1 कर दिया आपने, ये जाएगा। अब ये रन नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ये रन नहीं होगा, ये बस इनिशियलाइजेशन के लिए रन हुआ। नेक्स्ट टाइम यहाँ के बाद में कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, सीधे डायरेक्टली ये व्हाइल वाले पे चला जाएगा। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू +1 हुई, तो 0 + 1 1 हो गया, तो 1 लेस देन 9, प्रिंट द काउंट इज 1। फिर 2 हो गया, काउंट इज 2। फिर 3 हो गया, काउंट इज 3। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा ये लूप, 8 तक। 8 तक क्यों जाएगा, क्योंकि हमको लेस देन 9 वाली कंडीशन चेक करनी है, इक्वल्स टू 9 वाली होती तो 9 तक भी चला जाता। ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है? यस यस सर। सर। इसको मैं कर देता हूँ काउंट +2, तो ये हर दो के इंटरवल में प्रिंट होगा। तो देखो 0 2 4 6 8 वहां तक हुआ। यहाँ पर आप अपनी काउंटिंग की वैल्यू किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, स्टार्ट में 5 से कर रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा अभी 5 6 7 8। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 9 तक कर देता हूँ, तो अभी 8 तक प्रिंट हो रहा था, तो अब कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 तक प्रिंट होगा। क्लियर है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो इंडेंटेशन मैंने फॉलो कर रखा है काउंट का और प्रिंट का, मतलब ये किसके अंदर आ गए, व्हाइल के अंदर। यहाँ पर While इंडेंटेशन मैंने खत्म कर दिया है, बाहर लिख दिया है प्रिंट को, मतलब ये प्रिंट बाहर का है, तो ये यहाँ पर आपको, वैसे गुड बाय लिखा हुआ क्यों नहीं हाँ ये क्या है, फाइल लेंथ 6 मॉड्यूल प्रिंट गुड बाय, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। वो पी बड़ा लिख दिया था मैंने, देखो अब ये गुड बाय भी हो गया।
मतलब गुड बाय इस लूप के बाहर है, वरना गुड बाय भी कितनी बार प्रिंट होता, जितनी बार ये काउंट प्रिंट होता उतनी बार ये गुड बाय भी प्रिंट होता। इसको हम देखते हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। तब क्या होगा, ये कनेक्शन लॉस्ट, इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ। क्या हो गया, इंडेंटेशन। सर हो गया रन। और देखो कितनी बार हो रहा हर है, काउंट के बाद गुड बाय। गुड बाय हो रहा है। तो ये इंडेंटेशन अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरीके से, तो ये प्रिंट कितनी बार होगा, अब ओनली एक बार होगा जहाँ पर आपका लूप खत्म हो गया। तो लूप खत्म होने पे हम बोल रहे हैं गुड बाय। तो इस तरीके से अब मुझे ये बताओ कि अगर इस काउंट को मैं इस इंडेंटेशन से बाहर लिख देता हूँ, अब क्या होगा। अगर मैंने इस काउंट को इंडेंटेशन से बाहर लिख दिया है तो क्या होगा, ओनली इस लाइन को बताओ, क्या फर्क पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर। सर तो लूप रन नहीं करेगा। सर लूप तो रन करेगा लेकिन अब ये इन्फिनिटी पर रन हाँ करेगा। मतलब हाँ सर सिर्फ मतलब लूप में सिर्फ बोलो बोलो। सर लूप में सिर्फ इतना आएगा कि मतलब वो काउंट अगर वैल्यू कम है, बस इतना ही वो बताएगा कि मतलब जब तक उसकी वैल्यू कम रहेगी 9 से तब तक उसी वही पार्ट रन करेगा। मतलब कोई आंसर नहीं मिलेगा लूप समय। लूप रन करेगा मतलब लेकिन सिर्फ उतने ही पार्ट रन करेगा, वो सिर्फ चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू उससे 9 से कम है। सर 5 को ही 9 टाइप कर देगा वो। 5 को तो उससे आंसर कुछ नहीं मिलेगा हमें। ओनली आंसर 5 को ही केवल 9 टाइप कर काउंट देगा वो इंडेंटेशन के अंदर रन। लिखा रहेगा। 5 को ही 9 टाइप रन करेगा। क्या हो गया, ये क्या आंसर है ये। देखो अब क्या होगा, कंडीशन काउंट की वैल्यू अभी हमने 5 सेट कर रखी है, ये आएगा लूप के अंदर चेक करेगा 5 की वैल्यू 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है क्या, क्या है कि नहीं है ना। है ट्रू है। फिर ये आएगा, ये व्हाइल के अंदर का जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करेगा। ठीक है, अभी वो तो व्हाइल ये से 9 जब तक 9 नहीं आएगा तब तक रन करेगा। सुनो मेरी बात, ये 5 लेस देन 9 है, ट्रू है, तो वो व्हाइल के अंदर आ गया और लिख देगा द काउंट इज 5। ठीक है, अब ये वाला काउंट तो लूप के बाहर है, तो ये लूप अभी एंड होगा क्या, लूप एंड नहीं होगा, वो फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। लूप एंड होने के बाद में ये काउंट यस प्लस सर हो वो रहा है, चलता ही अभी हम रहेगा। लूप के बाहर है, तो ये काउंट हो गया। और लूप के अंदर कोई टास्क है क्या करने को, नहीं है। इस इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग कोई लूप के अंदर टास्क है क्या बचा हुआ प्रिंट के अलावा। नो सर। नहीं बचा। अच्छा मेरे को सबसे आंसर चाहिए, आर्यन तुम कल थे, अरुंधति तुम बताओ, मुझे आंसर बताओ। उस व्हाइल वाले लूप के पास में कोई काम बचा है क्या इस प्रिंट के अलावा करने का, जल्दी आंसर दो। सर नहीं बचा है, आपने वो ये नीचे कर दिया ना, हाँ इंटेंडेशन वो नहीं है बाहर कर उसमें। दिया है मैंने, मतलब वो लूप के यस अंदर सर। नहीं है। तो लूप के अंदर क्या है, 5 लेस देन 9 ट्रू, लूप के अंदर एंटर हुए, ये प्रिंट कर दिया। और लूप क्या होते हैं, फिर से बैक चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा फिर से बैक पे आ गया। तो हमारी वैल्यू अभी भी क्या है, 5 ही है, क्योंकि यहाँ पर सर ना मेरा इन्फिनिट लूप इंक्रीमेंट हुआ, ना मेरा इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ वैल्यू में। तो वो काउंट क्या है, फिर से हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद में प्रिंट ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और वहीं पर ये आपका वापस से लूप में चला जाएगा। तो 5 ही वैल्यू है, 5 फिर से 9 से लेस देन रहेगा, ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन 5 की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो हमेशा कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो वो व्हाइल के अंदर ही फंस गया, वो वहीं पर रन होता रह गया। कुछ भी हमको उससे जो आउटपुट है, आउटपुट हमको मिल रहा है, इसमें भी आउटपुट मिल रहा है, बट वो कितने टाइम मिल रहा है, इन्फिनिटी टाइम्स। इन्फिनिटी लेवल पर जाएगा सर। हाँ, क्योंकि वो इन्फिनिट लूप कंडीशन, लग जाएगा। क्योंकि वो कंडीशन कभी फेल होगी ही नहीं, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, हमने 5 की वैल्यू चेंज ही नहीं की है।
तो जो भी वैल्यू रहेगी वो वैसे की वैसी चलती रहेगी। रीना समझ में आया तुमको? देखो ये प्रोग्राम एंड ही नहीं हो रहा यस सर। है। इसको मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ ना नीचे, तो फिर भी ये देखो मैंने जितना सेलेक्ट किया ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इन्फिनिटी पे ये देखो ये कहाँ जा रहा है, कितनी बार रन हो रहा है ये देखो। समझ में आ रहा है कितनी बार रन हो रहा है? ये चल ही रहा है, ये रन ही हो रहा है, ये प्रिंट ही करे जा रहा है, अभी भी प्रिंट करे जा रहा है, पता नहीं कितनी बार कर दिया होगा इसने। देखो दिख रहा है ये। तो अब इसको क्या करना यस पड़ेगा, सर। टोटली इसको बंद करना पड़ेगा, तभी टर्मिनेट कर देंगे सर तो हो जाएगा बंद। पूरा टर्मिनेट उसको बंद करना पड़ेगा। अब मैंने कंट्रोल प्लस एस्केप भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो मैंने इस पे करके देखा है, वो तुम जैसा भी लगे तुम उसके तरीके से कर लेना, ठीक है। तो ये सिंपली आपका इन्फिनिटी लूप था, जिसमें आप इनफाइनाइट टाइम्स अपने प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो उस तरीके से कर सकते हो, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये इन्फिनिटी लूप। इसके बाद आपका क्या है, ये देखो सर आवाज कम आ रही है। वो जो एल्स वाला जो क्वेश्चन किया था अभी किसी ने, है ना, तो ये एल्स वाली कंडीशन देखो आ गई, ये व्हाइल के साथ में भी आ गई। हालांकि दूसरी तरीके से, इस तरीके से, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये वाली व्हाइल वाली कंडीशन है कि वो तब तक रन होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स में ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से रन हो जाएगा। तो ये व्हाइल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 लेस देन 5, सिंटेक्स एरर। काउंट इज लेस देन 5। क्या हो गया? इससे पहले वाला तो सही रन हुआ। नंबर 6 ये यहाँ पर ठीक है। तो ये 0 के लिए रन हुआ, इसने लिख दिया 0 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 2 3 4, 4 इज लेस देन 5। 5 के लिए क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसने एल्स में बोल दिया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कर दो, ठीक है। तो ये एल्स वाले में 5 बार तो ये रन हो गया 0 से लेकर 4 तक। फिर 5 जैसे ही इसकी काउंट की वैल्यू 5 हो गई तो ये 5 लेस देन 5 तो फॉल्स है, तो उसने क्या कर दिया, एल्स में ये प्रिंट कर दो कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सॉरी फॉल्स हो जाती है, तो ये आपका इस तरीके से कुछ भी प्रिंट करवा दो आप इसको। जैसे हम उसको गुड बाय कर रहे थे तो वो तो नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया था, बट हम व्हाइल के कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से इसको एल्स को भी यूज कर सकते हो। बाकी वो जो इफ और ये जितने भी आपने पूछे थे वो सारी की सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग रन कर सकते हो, ठीक है।